हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूज़फुल है। देखिए, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको सॉल्व करने के लिए ही वो कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस आप उस कॉन्सेप्ट के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक यूनिट सर्कल हम लोग लेते हैं। यूनिट सर्कल का मतलब सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सर्कल हो गया। ये हो गया यूनिट सर्कल। और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 1। चलिए, अब यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा एक्स प्लस वाई इक्वल्स 0, या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं कि इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो तो वो हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। इसके बाद इसके बाद अब अगर ये पैरामेट्रिक एंगल आपको फाइंड करना हो, या बोले ये एंगल फाइंड करना हो, तो ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? देखिए, इसके लिए दो मेथड है अपने पास। एक तो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सर्कल का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर ले तो यहाँ से आपको एंगल मिल जाएगा, है ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 मिलेगा। तो इससे हम लोग एंगल फाइंड कर सकते हैं, है ना। कैसे? तो यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ के लिए देखें तो यहाँ के लिए पॉजिटिव वैल्यू लेना होगा 1/√2, और इस पॉइंट के लिए देखें तो इस पॉइंट के लिए क्या लेना होगा? इस पॉइंट के लिए -1/√2 लेना होगा। तो ये एंगल आपको मिल जाएगा। देखिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2। तो थीटा इज इक्वल टू 3π/4। दूसरा तरीका ये है कि इस लाइन का स्लोप यहाँ से -1 हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू -1, तो थीटा इज इक्वल टू 3π/4। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो गया इस लाइन के लिए। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3π/4। मतलब इस पॉइंट का पैरामेट्रिक एंगल हो जाएगा 3π/4, और इस पॉइंट का पैरामेट्रिक एंगल अगर लिखना हो तो देखिए ये पाई है, तो ये हो जाएगा 7π/4। इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये लाइन जो है ये इस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक ये पार्ट हो गया और दूसरा ये। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं, इस पार्ट को इंडिकेट करने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस इन इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0, है ना। इस तरफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। कैसे? देखिए, यहाँ पे हम लोग देखें, इस तरफ का कोई भी एक पॉइंट अगर ले लें तो क्या दिख रहा है आपको? ये इस पॉइंट का ऑर्डिनेट जो है वो एब्सीसा से ये एब्सीसा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये ऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड एब्सीसा से ज्यादा होगा, और एब्सीसा नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई जब करेंगे, मतलब एब्सीसा और प्लस ऑर्डिनेट करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। इसी तरह से इसी तरह से इधर भी पॉजिटिव, है ना। और इस तरफ अगर देखें तो देखिए इस तरफ आपको निगेटिव वैल्यू मिल जाएगा, माइनस माइनस माइनस।
और इस तरफ के रीजन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई लेस देन 0। कैसे? यही कॉन्सेप्ट यूज करना है एब्सिसा और ऑर्डिनेट का। कोई भी पॉइंट इधर ले लीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए और देखिए इस केस में यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो ये ऑर्डिनेट हो जाएगा और ये एब्सिसा हो जाएगा। तो यहाँ पे एब्सिसा ज़्यादा है और एब्सिसा का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है ना। मॉडुलस वैल्यू अगर देखें तो उसका ज़्यादा मिलेगा और एब्सिसा नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट आप लेके चाहें तो देख सकते हैं। जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें तो -1, 0। इसको भी आप पुट करके देख सकते हैं। एक्स प्लस वाई में अगर पुट करेंगे तो -1 + 0 ये नेगेटिव मिल रहा है। तो ऐसे भी देख सकते हैं, ये भी एक तरीका है। बाकी ये इसको ड्रॉ करने पे आपको क्लियर पता चल रहा है तो बेस्ट मेथड है वो। देखिए अब यहाँ पे अगर इस तरफ कोई भी पॉइंट लिखना हो इस सर्कल पे तो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, और इसमें अगर पुट करते हैं तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है इस लाइन के ऊपर। इसी तरह से यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये रिजल्ट आपको बार बार इतना करने की जरूरत नहीं, ये याद ही रखना है इस रिजल्ट को, है ना। इस लाइन के ऊपर क्या पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे नेगेटिव, मतलब एक्स प्लस वाई नेगेटिव इधर है, एक्स प्लस वाई पॉजिटिव है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पॉजिटिव और नीचे में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस तरह से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 0 से 3π/4 है ना, 0 से ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे अगर यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 2π। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसकी बात करें तो ये 0 से 3π/4, तो 0 से 3π/4 में क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव मिलेगा cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स होता है जब x नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 0 से 3π/4 में cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, है ना। मॉडुलस ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ से मॉड ब्रेक हो जाएगा और cos x प्लस साइन एक्स आ जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर देखें इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में आपको 3π/4 से 7π/4 में निगेटिव दिख रहा है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 3π/4 टू 7π/4 और मॉडुलस ऑफ एक्स, मतलब मॉड के अंदर का टर्म नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो ये माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। और इसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला रीजन, इसमें क्या हो रहा है, तो 7π/4 से 2π, इसमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा इसका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का। तो फिर से यहाँ मॉड ब्रेक होगा और पॉजिटिव साइन के साथ, तो ये हो जाएगा 7π/4 से 2π, ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स dx। अब इसको आप बिल्कुल आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर देगा। ये पार्ट, ये पूरा जो आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है, इसको बार बार करने की जरूरत ही नहीं। डायरेक्टली आप किस पे आएंगे, इस पॉइंट पे डायरेक्टली आ जाएंगे यहाँ से, है ना। याद सिर्फ रखना है कि अपर पार्ट जो होगा उसमें cos थीटा प्लस साइन थीटा पॉजिटिव होगा, लोअर पार्ट में निगेटिव होगा। ठीक है। तो उस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।